ओम वंदे मातरम। जय आर्यव्रत। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन। आशा करता हूं कि आप सभी बहन भाई स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सहज होंगे। और आज बड़ा आवश्यक भी है अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति सहज होना, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं ये हमारे संस्कार और हमारे ज्ञान को खत्म करते हुए हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक बहुत ही सोचे समझे षड्यंत्र है। और ये आज से नहीं, ये हजारों वर्ष पूर्व जब मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमले किए थे, उस वक्त से ही हमारे मूल ग्रंथों में जो किस्से कहानियाँ बनाई गई, हमारे योगीराज कृष्ण को नाचनिया बना दिया गया, हमारी सीता माँ को घड़े से पैदा कर दिया गया, गणेश का सिर काट कर सूंड लगा दिया गया, ऐसी अनेकों अनेकों जादुई कहानियाँ हमारे ग्रंथों में ठोक दी गई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम जो वेद ज्ञान है, जो सत्य है, जो परमेश्वर को पाने की साधना है, जो कृष्ण की गीता है, उसका ज्ञान भूलकर हम जादू टोनों में फंसकर किस्से कहानियों में अपने धर्म को खोजने लगे। और जब हमने किस्से कहानियों में अपने धर्म की तलाश की तो निश्चित रूप से हमारा वंश और हमारी संस्कृति का अंत हुआ। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि महाभारत काल के बाद में जो दुष्परिणाम हुए, उसी का दुष्परिणाम ये है कि आज हम अपने ही देश में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए वंचित हैं। और उसका कारण है, जब भी कोई संस्कृति अपने सिद्धांतों को भूलकर दूसरों के सिद्धांतों को ग्रहण कर लेती है, वो अपने राष्ट्र और अपने वंश का अंत का कारण बन जाती है। हमारे यहां ईसाई आए, अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति बनाई और हमारी मिक्स कर दी। उन्होंने चर्च को आज मंदिर लिखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम कि हम हिंदू अज्ञानता की वजह से अल्लाह, ईश्वर, यीशु सब एक मानने लगे। कभी गाय खाने वाला और गाय को पूजने वाला भाई नहीं हो सकता, लेकिन हमने भाईचारे के नाम पर गाय का पूजन करने वाला व्यक्ति गाय खाने वाले व्यक्ति को अपने साथ बैठाकर भोजन करवाने लगा। यही कारण हुआ कि आज हमारी बहनें दूषित हुई, हमारे भाई दूषित हुए, और जिस देश को विश्व का विश्व गुरु कहा जाता था, वो देश अपने ही उलझन में उलझ कर इतना नीचे चला गया कि आज हम जब भी कभी उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि फला साइंटिस्ट ने खोज की थी। हमारे ऋषियों ने विश्व की सबसे ज्यादा खोज की, आयुर्वेद। महाभारत काल के आपने अस्त्र शस्त्र देखे होंगे, रामायण काल में आपने देखा होगा कि राम ने किस प्रकार अकेले युद्ध करते हुए सहस्त्र लोगों को, सहस्त्र राक्षसों को एक साथ खत्म कर दिया था। आज हम AK-47 का गुण गाते हैं। धनुष से निकले हुए बाणों से 10-10 हजार आदमी मार दिए गए। पितम्बिशामा ने महाभारत में प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार किया। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि हम अपने अज्ञान के कारण ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा प्रचलित किस्से कहानियों को अपने धर्म के अंदर मिश्रण कर कर उसी को धर्म बनाकर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ये कमियां हमारे धर्म के अंदर बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी है। परिणाम, हम कब्रों पर जाने लगे। उस परमेश्वर ने जिसने हमको बनाया और जिसने हर व्यक्ति को उसके भोजन के अनुसार उसकी बॉडी, शरीर की संरचना बनाई, हमने वो तक त्याग दिया। हम अपने भोग विलास के कारण काली माई पर बकरे चढ़ाने लगे, मुर्गे चढ़ाने लगे, भैरों के नाम पर दारू चढ़ाने लगे, देवदासियों के नाम पर स्त्रियों से शोषण करने लगे, जबकि हमारे वेदों में तलाक, वेश्यावृत्ति, किसी भी प्रकार का दूषित शब्द है ही नहीं। ये शब्द हमको सब ईसाइयों से मिले, मुसलमानों से मिले और हमने ग्रहण कर लिया।
उदाहरण देते आते हैं। और ये भाषण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं आपको जिससे आप ये समझ सकें कि आज विश्व में जो हो रहा है, इजराइल और इसका इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध, हमास का युद्ध, ये युद्ध दो देशों का नहीं, ये युद्ध है दो संस्कृतियों का। आज से 1450 साल पहले जब मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो सबसे पहले यहूदी मारे, और यहूदियों का अंत ईसाइयों ने भी किया। आज यहूदी अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है और मुसलमान उसके इस्लाम वजूद को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा है। भारत में मुसलमान इजराइल का दुश्मन नहीं, इजराइल के रहने वाले नागरिक यहूदियों का दुश्मन है। अगर इजराइल किसी मुसलमान का देश होता, शिया सुन्नी की लड़ाई होती, तो आप देखते भारत में कहीं भी कोई इसका फिलिस्तीन का हमास का समर्थन में ना खड़ा होता। क्योंकि पूरे विश्व में मोमीन कहीं भी रहे, मोमीन का दोस्त है, यही इस्लाम कहता है। इस्लाम कहता है कि अगर आपको कोई काफिर कहते हैं कि अल्लाह के अलावा मानने वाले व्यक्ति को अगर आप देखो तो उसे रोको। अगर आप उसको मुंह से नहीं रुकता तो तलवार से रोको, और आप तलवार से नहीं रोकने की स्थिति में हो तो मन से गाली दो। अगर मन से भी आप जिहाद नहीं कर रहे हो तो आप मुसलमान नहीं हो। ऐसी विचारधाराओं की संस्कृति को हमने ग्रहण किया। हमने ईसाइयों को ग्रहण किया जिन्होंने कहा कि चर्च के अलावा जितनी भी शादियां होती हैं वे सब अवैध हैं और उनसे उत्पन्न हुए बच्चे अवैध कहलाते हैं। इसलिए हमको ब्लैक इंडियन और अमेरिका में रहने वाली माया सभ्यता के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है माया सभ्यता का, वो रेड इंडियन और हम ब्लैक इंडियन। तो इंडियन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है ये मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। अपने बुद्धि को प्रयोग करें, इन कुरीतियों से निकलें, अपनी सही तंत्र मंत्र ज्ञान का प्रचलन करें और अपने धर्म को बचाएं। यही धर्म का सत्य प्रचार है। अपने संतों से निवेदन करें कि वे अध्ययन करें, दुकानदारी नहीं। आज देखिए गली गली में, गांव जाइए आप, हर गांव में एक आपको मदरसा मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, मदरसा मिलेगा, मस्जिद मिलेगी। लेकिन हमारे सारे संत हरिद्वार में बैठे हुए एसीओ में घूम रहे हैं, कोई गांव में गुरुकुल नहीं चला रहा। मुसलमान जमात के नाम पर हजारों की संख्या में अपनी बिरादरी के अंदर घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर एक आदमी भगवा पहन लेता है तो समझ लेता है कि वो तो धर्म गुरु बन गया और दुनिया उसके पैर छुए। 4 महात्मा एक साथ रहकर धर्म प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, उनके ग्रंथ अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है। उन्होंने देवियां देवता इतने बना लिए हैं क्योंकि वे एक लाइन पर चल ही नहीं सकते। और ये सब कुछ हमको इन विधर्मियों ने दिया हमारे धर्म का विनाश करने के लिए। अरे 4 वेद हैं, चारों वेदों के शब्द एक हैं, गीता एक है। अगर इनका अध्ययन कर कर हम चलते तो आज हमारे संतों की सोच विचार सबका एक होता। कोई काली पूजता है, कोई पीली पूजता है, कोई नीली पूजता है। अरे सभी देवियां एक हैं, शिव परमेश्वर एक है। वो जो निरंकारी है वही एक आदि शक्ति है, उसको पूजने से ही तंत्र मंत्र आपका सिद्ध होगा। अपने आप को भटकाओ नहीं, अपने ज्ञान को अंदर से जागृत करें, उस अखंड परमेश्वर की पूजा करें, उस आदि शक्ति की पूजा करें, उस शिव की पूजा करें, और फिर देखें कि आपकी आत्मशक्ति कितनी प्रबल है। आपको किसी मजार पर जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान में एक बड़े संत हुए थे दादू, उन्होंने कहा था कि दुनिया बड़ी बावरी, दुनिया बड़ी बावरी, कबर पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। तो मेरे आर्य वीरों, अपनी शक्ति को पहचाने, मेरे राष्ट्र भाइयों, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, और इन विधर्मियों की बातों में आकर, इन विधर्मियों के द्वारा प्रज्वलित हम ग्रंथों में जो त्रुटि हुई है हमारे, उनको पाखंड समझकर खंडित करें और अपने वेद, अपने सत्य ज्ञान को पहचाने, अपने तंत्र को पहचाने, अपने मंत्र को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। इसी के साथ सभी आर्य वीरों को वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।